मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। आइए आज व्याकरण में रस को पढ़ते हैं। रस की चर्चा हम पहले भी आपसे कर चुके हैं। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रस आपकी सिलेबस के लिए आया है वो हास्य रस और करुण रस। पहले हास्य रस को समझें, उसके बाद फिर करुण रस के बारे में पढ़ते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। क्या होता है? हास। रस हास्य और अस्थाई भाव हास। तो समझे कि हास्य रस कहते किसको हैं? किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, कोई पदार्थ हो, कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसकी आकृति असाधारण हो, साधारण किस्म का नहीं हो, उटपटांग हो, विचित्र हो, आश्चर्यजनक हो, वेशभूषा, उसका पहनावा पोशाक भी वो भी साधारण किस्म का ना हो, अनोखी बातों, वो जो बात भी कर रहा है वो भी कुछ अटपटा बात बोल रहा है, साधारण बातचीत नहीं कर रहा है, चेष्टाओं, उसकी इच्छा, उसका कार्य आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, अर्थात आनंद का भाव, हंसी का भाव हमारे हृदय में जब उठने लगता है, विचित्र वेशभूषा, अटपटी बातचीत, असाधारण चाल चलन, असाधारण आकृति इत्यादि को देख करके हमारे हृदय में जो विनोद का भाव यानी जो हंसी का भाव, जो आनंद का भाव उठता है उसे हास कहते हैं। यही हास जब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस कहलाता है। क्या होता है? यही हास का भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब वही क्या हो जाता है? वही रस हास्य रस कहलाता है। एक उदाहरण देखें। पुनि पुनि मोहि देखाव उठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। ये प्रस्तुत जो चौपाई आपने देखा, ये जो छंद आया है ये रामचरितमानस से लिया गया है। ये उस समय का वर्णन है जब धनुष का खंडन हो जाता है और परशुराम जी अपने फरसे से बार बार धमकी देते हैं कि सबको काट डालेंगे, सबको मार डालेंगे, बताओ राम, बताओ शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा। उस समय लक्ष्मण जी इस बात को कहते हैं कि पुनि पुनि मोह, बार बार मोहि माने हमको देखाओ उठारू, आप फरसा दिखलाते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से उस समय बोलते हैं कि आप बार बार पुनि पुनि मोहि देखाओ उठारू, आप बार बार हमको अपना फरसा दिखाते हैं। चाहत रावण फूक की पहाड़ू, और आप अपने फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, हे ऋषिवर, यहाँ पर इस धनुष यज्ञ में वीर लोग आए हैं जो आपके बातों से, आपके फरसा से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ पर कोई कुम्हड़ा का जो सब्जी वाला फल होता है, जो सब्जी होता है कुम्हड़े का, तो कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़े का कोई बतिया पेड़ में नहीं लगा है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जिस बतिया को तर्जनी उंगली कोई दिखा दे तो बतिया मर जाता है। ऐसा मत सोच लीजिए कि आपके बार बार फरसे को दिखाने से यहाँ
हम लोग भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे। इससे एक विचित्र प्रकार के विनोद का भाव प्रकट होता है। इसलिए प्रस्तुत छंद में हास्य रस का उदाहरण आया हुआ है। प्रस्तुत रस में हास्य रस का प्रयोग हुआ है। हास्य रस के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रस है करुण रस। अभी हास्य रस आपने पढ़ा, करुण रस को आप देखें, इसका स्थायी भाव होता शोक। करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शोक अर्थात तो दुख, करुणा। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर, जाने कोई प्रिय व्यक्ति हो, चाहे आपका प्रिय वस्तु हो, मनचाही वस्तु जब नष्ट हो जाता है या किसी का अनिष्ट हो जाता है, तब हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रिय व्यक्ति हो, प्रिय वस्तु हो, मनचाही वस्तु हो, अगर वो किसी कारण बस नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हृदय में शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। वही करुण रस कहलाता है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल से अस्थाई भाव शोक का जन्म होता है। किससे किससे? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से शोक के नामक अस्थाई भाव का जन्म होता है हमारे हृदय में। शोक क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्रिय व्यक्ति, हमारी प्रिय वस्तु या मनचाही वस्तु नष्ट हो चुका है। इसीलिए हमारे हृदय में शोक के अर्थात दुख का भाव प्रकट हुआ। उसी के कारण विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का जब मेल हुआ, तब हमारे हृदय में शोक का जन्म हुआ। यही शोक के करुण रस कहलाता है। एक उदाहरण देखें, हरि जननी मैं बालिक तेरा, काहिन अवगुण बख्शो मेरा, सुत अपराध करे दिन केरो, जननी कै चित्त रहे न तेते, कर गई केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता, कहे कबीर एक की बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी माता। ये प्रस्तुत छंद आया है कबीरदास से द्वारा रचित ग्रंथ के माध्यम से। प्रस्तुत छंद में बालक अपनी मां से कहता है कि हर जननी मैं बालिक तेरा, अर्थात कबीरदास जी यहां बताते हैं कि हे हरि, आप हमारी माता हो, आप हमारे पिता हो, अर्थात सभी मनुष्य ईश्वर के संतान हैं। हमारी माँ या हमारे पिता हमको जन्म देने वाला हरि है, अर्थात ईश्वर है, परमात्मा है। मैं उस परमात्मा का बालक हूं। काहे न अवगुण बख्शो मेरा, इसलिए ये परमात्मा हमारे अवगुणों को, हमारे गलतियों को, हमारे अपराधों को आपको बख्शना पड़ेगा, आपको हमें क्षमा करना पड़ेगा। सुत अपराध करे दिन केरो, इस छंद में कबीरदास जी बताते हैं कि जो सुत है, पुत्र है, वो तो अपराध करता ही है दिन रात। वो कितना हो अपराध करे, जननी के चित्त रहे न तेते, फिर भी जो हमारी जननी होती है, जो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे वो माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के गलतियों को क्षमा कर देते। कर गई केस करे जो घाता, तब न हेतु तारे माता,
जो माता होती है अर्थात जननी होती है, बालक कितना हो अपने माँ के केस को, माँ के बालों को पकड़ करके नोचता है, खींचता है, फिर भी माता अपने उस पुत्र पर कभी भी गुस्सा नहीं करती। कहें कबीरदास जी बताते हैं, एक बुद्धि विचारी बालक दुखी दुखी मातारी। कबीरदास जी कहते हैं कि कितना हो गलती करने वाला, अपराध करने वाला बालक हो, अगर वो दुख में है तो माँ भी दुखी हो जाती, माँ का भी दुख बढ़ जाता। इसलिए इस प्रस्तुत छंद में करुण रस का उदाहरण आया है। आगे अब हम अगले चरण दूसरे दिन पढ़ेंगे।